जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नई नियोजन नीति को लेकर काफी लोग परेशान हैं और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का क्या कहना है मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ, पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। दोस्तों, जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साधा निशाना, कहा केवल रघुवर कर रहे नयोजन नीति का विरोध। पूरा डिटेल आपको बताते हैं। नियुक्ति में रुकावट पैदा ना करे भाजपा, पूरा डिटेल में बता रहा हूं दोस्तों क्या क्या कहा है इन्होंने। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को छोड़कर भाजपा का कोई भी आदिवासी या मूलवासी नेता नए नियोजन नीति के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि नए नियोजन नीति में जो फिल्टर लगाए गए हैं वो साधारण फिल्टर नहीं है, वे भाषा के फिल्टर हैं, इसलिए लगाए गए हैं ताकि बाहरियों को मौका न मिले। श्री भट्टाचार्य सोमवार को झामुमो के केंद्र कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि रघुवर दास कहते हैं कि हिंदी को नियोजन नीति से हटा दिया गया, जबकि सच्चाई है कि जो भी परीक्षाएं होंगी उसका माध्यम हिंदी ही होगा। रघुवर दास भूल गए हैं कि हिंदी क्षेत्रीय भाषा नहीं है, वो राष्ट्रभाषा है। ऐसे में वे इसे कैसे क्षेत्रीय भाषा में रखा जा सकता है। सुप्रियो का कहना है, मंत्री हेमंत सोरेन आपकी गिदड़ भभकी से डरने वाला नेतृत्व नहीं, यानी हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, आपके गिदड़ भभकी से डरने वाला नेतृत्व नहीं है। भाजपा कोर्ट में जाने के लिए आज़ाद है, भाजपा की मंशा हम जानते हैं, इसलिए नई नियोजन नीति में राइडर्स इस तरह से तय किए हैं कि एक भी बाहरी को मौका नहीं मिलेगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि रघुवर दास आदिवासी और मूलवासियों के हितैषी बनते हैं, जबकि उनके शासनकाल में राज्य में जिन 927 संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उसमें 7 शिक्षक झारखंड के थे, बाकी बाद 920 बिहार और बनारस के थे। उन्होंने कहा कि राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए पशुधन एटीएम है, उसके जरिए वे पैसा निकाल सकते हैं। ऐसे बृहद दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने उन्हें तोहफा दिया है, इसे रघुवर सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो उत्सव का मतलब टी शर्ट, टॉफी और मुंबईया कलाकार का नाच गाना होता है। उनके राज्य में जो लूट हुई थी उसे निकालने का काम शुरू हुआ है, इसलिए वे छटपटा रहे हैं। नियुक्ति वर्ष देर से शुरू हुआ है पर दुरुस्त तरीके से हुआ है। भाजपा को नियुक्ति वर्ष में रुकावट पैदा करने की गंदी मानसिकता से बाज आना चाहिए, ये कहा है दोस्तों जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का। और एक तरह से मैं बता दूं, इनका जो कहना है वो भी सही है। झारखंड में सिर्फ झारखंडियों को मौका मिलना चाहिए। और एक चीज़ मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इसमें से और एक संशोधन करना चाहिए, क्योंकि खतियान लागू हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि खतियान जरूरी कर देना चाहिए इसके लिए। ठीक है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि खतियान लागू होगा तो और अच्छा फिल्टर होगा। और यहाँ पर जो रघुवर दास जी इसका विरोध कर रहे हैं, तो रघुवर दास जी के बारे में बता दूं कि इनके काल में, इनके झारखंड में राज्य काल में इन्होंने बहुत ही गंदा नियम बनाया। 2 भागों में बांट दिया गया था, 13-11 जिले करके नियोजन नीति लाई थी, जो कि सरासर गलत थी। उसे डबल बेंच में सोनी ने हराया था, फिर उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो वही है कि रघुवर दास जी झूठ मूठ का हल्ला कर रहे हैं, उनको कुछ आता वाता है नहीं। मैं बता दे रहा हूँ कि वो हमेशा झारखंडियों के विरोध में रहे हैं, झारखंडियों का भला नहीं कर सकते हैं। वो अगर भला करते तो आज तक हमारे टीजीटी टीचर्स और पंचायत सचिव वाले लोगों का बहाली हो जाता। वो लोग अभी भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो ये सब जो प्रॉब्लम में फंसने का कारण जो है वो रघुवर दास है, और रघुवर दास के कारण ही हमारे पंचायत सचिव अभ्यर्थी अभी तक भटक रहे हैं। टीजीटी के अभ्यर्थी जो हैं वो भी भटक रहे हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है रघुवर दास ने जो नियोजन नीति लाया था 2016 में, जो कि बहुत ही गलत था, 1 नंबर एकदम गलत नियोजन नीति थी। और इस नियोजन नीति से देखिए, ये नियोजन नीति में कुछ बाहरी को तो मौका मिलेगा, जो बाहर के हैं और यहाँ पढ़े लिखे हैं उनको मौका मिलेगा। मैं भी इस बात को मानता हूँ। कुछ लोगों का अलग अलग विचार है कि इसको रखना चाहिए, उसको रखना चाहिए, हिंदी को नहीं रखना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है क्योंकि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा हो सकती है, लेकिन हमारी राज्य की भाषा नहीं हो सकती है, या हमारी क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकती है। अब बोलिएगा कैसे, तो मैं बता दूं कि क्षेत्रीय भाषा वो हो जाती है कि आपके जो क्षेत्र में बोली जाती है। आप बताइए, आपका क्षेत्र में थोड़ी ना आप हिंदी बोलते हैं, गांव देहात में जाते हैं तो अपना लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हिंदी को हटाया गया है, और जो बाहरी भरेंगे
वो हिंदी, क्योंकि जो बाहरी भरेंगे, जो बाहरी लोग हैं वो लोग तो हिंदी ही जानते हैं, बाहरी लोग तो यहाँ का भाषा लोग को नहीं जानते हैं। तो इसलिए वो फिल्टर लगाया गया है। हमारे भट्टाचार्य जी का कहना है कि वो फिल्टर है, उसको फिल्टर करेगा, क्योंकि आपका जो मेंस में आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज का भी मार्क्स जुड़ेगा, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसको प्रॉब्लम हो रहा है, जो बाहर का है उसको हिंदी चाहिए, तो वही इस फिल्टर का विरोध कर रहा है। लेकिन वैसा कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो भाजपा जो कह रही है हम चल जाएंगे, कोर्ट जाएंगे या कहा जाए, कोई फायदा नहीं है। कोर्ट जाके भी आपका जो वहाँ पर जो केस करेंगे वो निरस्त हो जाएगा। आप फॉर्मेलिटी के लिए ये सब कर रहे हैं, मुझे पता है आप फॉर्मेलिटी करना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या हमारा नियोजन नीति सही था। आपका नियोजन नीति बहुत कचड़ा था, कचड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।